नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए, जो भी आपकी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए अनडिक्लेयर यानी कि अघोषित नियम यह है कि जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट्स हैं वही केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी फॉर्म वाले, एम फॉर्म वाले जो है इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 90% वैकेंसी में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वही देखने को मिलता है। और देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है कि जो भी आपके यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी जो पास आउट हैं वही केवल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ऐसा नियम बहुत सारे स्टेट्स में है और बहुत सारी वैकेंसी में हमें यही रूल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका फायदा ये होता है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी बेसिस पे होते हैं, उसके सिलेबस के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या फिर पास आउट हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फार्मासिस्ट एम्स फार्मासिस्ट नाम का आपको एक यहाँ पर कोर्स देखने को मिल जाएगा। आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी हो आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। और देखिए बहुत जल्द जो है 2010 से लेकर अभी तक जो भी आपके जीपैट के एग्जामिनेशन हुए हैं उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पर आने वाली है। देखिए इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े से हायर लेवल के होते हैं और कभी कभी क्या है कि जो आपके जीपैट के क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे तैयार करेंगे, जीपैट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अगर आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयार करेंगे तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो हमारा क्या रहता है। और देखिए जो आपका ये सिलेबस है ये आपका एम्स जोधपुर की तरफ से जो है वो दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो देखिए अभी एम्स में जो है वो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आई है और एम्स की वैकेंसी के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इनके यहाँ जो है वो यहाँ पर 100 नंबर का जो है वो यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि 80 जो है वो आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके फार्मेसी से क्वेश्चन आते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर जीके वगैरह के आते हैं। और अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आप 60 से लेके 65 नंबर तक अगर आप स्कोर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें ओबीसी वगैरह के बारे में तो इसमें से 55 से लेके 60 नंबर तक जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और एससी एसटी में जो है वो आपका 48 से लेके जो है 55 नंबर तक जो है वो यहाँ पर एम्स में सिलेक्शन हो जाता है। आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाते हैं, आपको एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया गया कि 100% क्वेश्चन टू बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म, आपका मेट्रोलॉजी हो गया, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल हो गया, आपका साइज सेपरेशन हो गया, आपका यहाँ पे मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन हो गया, आपका क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन हो गया। ये सभी जो आपके यहाँ पर चैप्टर्स हैं ये सभी फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर है। तो आपका फार्मास्यूटिक्स जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस में रहता है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स की जो है वो यहाँ पर क्लासेज पेड कोर्सेज पे चली है, आप उनको देख सकते हैं। साथ में आपका डिस्टिलेशन हो गया, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस हो गया, आपका स्टरलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का जो है वो आपका यहाँ पर चैप्टर है। इसमें आपका असेप्टिक टेक्निक हो गया, आपका यहाँ पर टैबलेट हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट हो गया। तो इसमें टैबलेट के बारे में कंप्लीट जो है वो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। उसके बाद दिया गया प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल, तो इसमें आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो आपका कैप्सूल के बारे में दिया गया है। और स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो इसमें आपका सीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, टॉक्साइड हो गया और उनके प्रिपरेशन हो गया। तो ये कंप्लीट सिलेबस फार्मेसी पॉइंट ऐप पे जो आपके पेड कोर्सेज हैं उनमें कराया गया है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एम्स फार्मासिस्ट नाम से आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो उसमें जो है ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आपको कंप्लीट कराया गया है और साथ में फार्मास्यूटिक्स सेकेंड भी कराया गया है। ठीक है, तो जो भी आपका सिलेबस है, अभी आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस हो गया, उसके बाद ये आपका फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है। तो आपका ये डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो टोटल जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो इसमें आपका डेफिनेशन, हिस्ट्री और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गया, आपका यहाँ पर वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्रग हो गया, आपका यहाँ पर एडल्ट्रेशन हो गया और इसमें आपका लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव, एस्टिंजेंट,
ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूसिव। तो कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको पेड कोर्सेज में कराया गया है फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट फार्माकोग्नोसी का जो है वो आपका यहाँ पर ये सिलेबस रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स, थेराप्यूटिक्स। तो ये सभी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको पेड कोर्सेज में जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कराया गया। तो ये जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस रहता है किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें आपका एलिमेंट्री टीसी हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो कंप्लीट जो है वो यहाँ पर आपका एचएपी का जो है वो सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ये भी आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट था, ठीक है, पुराने वाले में। तो इसमें आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हो गया, फर्स्ट एड हो गया, एनवायरमेंट एंड हेल्थ हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपका कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स दिया गया, जो कि आपका फार्मास्यूटिक्स सेकंड है। तो इसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन हो गया, इनकम्पेटेबिलिटी हो गया, ओसोलॉजी हो गया, आपके पाउडर्स वगैरह हो गए, आपके यहाँ पर सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया। तो ये जो है वो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। आपका सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, जेली हो गया। तो ये सभी जो है वो आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो आपका सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स सेकंड का वो है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें आपका एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, सल्फोनामाइड, एंटी लेप्रोटिक। तो जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी को कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, साथ में अगर आप यहाँ पे पेड कोर्सेज में ज्वाइन होते हैं तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देखने को मिलेगी। तो इससे जो है वो आप अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन हो। या आपका यहाँ पर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, या आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी आपके यहाँ पर एक्ट वगैरह होते हैं वो सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का जो है वो आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस होता है किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। तो ये सिलेबस आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में आप फार्मेसी पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल जाएगी, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उनकी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको 1 साल तक नई जो है वो आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज देखने को मिलती रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।